जी हाँ, हर राउंड में छिपा है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का मंत्र। जब शरीर की हर मांसपेशी काम करती है तो फैट खुद ब खुद पिघलने लगता है, क्योंकि असली फिटनेस शरीर के मूवमेंट और जुनून से बनती है। बिल्कुल, ये गदा, ये मुग्दर, ये सिर्फ आपकी ताकत ही नहीं बढ़ाती, ये मोटापे से जंग का सबसे पुराना हथियार है जो बॉडी को शेप में लाता है। क्योंकि जब हाथों में वजन होता है तो फिर से टेंशन और शरीर से फैट दोनों अपने आप हल्के हो जाते हैं। ठीक अमित? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, अब इस जंग में नए हथियार भी हैं। वेट लॉस इंजेक्शन जो शरीर में GLP-1 हार्मोन को आप कह सकते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। मतलब ये कि भूख नहीं लगने देते, काफी देर तक पेट भरा भरा सा आपको महसूस होता है, जिससे वेट लॉस में काफी मदद मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो ये मुग्दर घुमा लेना है, ये गदा घुमा लेना है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कोई क्विक फिक्स की तरह काम नहीं करता। अगर डाइट और एक्सरसाइज साथ ना हो तो असर अधूरा रह जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक गलत इस्तेमाल से हार्मोनल इम्बैलेंस या डाइजेस्टिव ट्रबल्स भी हो सकते हैं। इसलिए इंजेक्शन नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है ज्योत्सना। क्योंकि अब सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी ओबेसिटी के ट्रैप में फंस रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की गर्दन पर आने वाला ब्लैक पैच अब शरीर का पहला अलार्म सिग्नल माना जा रहा है, जो ये बताता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। तो उस ब्लैक पैच पर ध्यान दें। बिल्कुल, लेकिन चाहे वेट लॉस की बात करें या फिर इंजेक्शन हो या फिर बच्चों के डाइट हैबिट्स की बात हो, असली इलाज एक ही है, बॉडी मूवमेंट बढ़ाओ। स्क्रीन जो टाइम है आपकी, यानी जो आप देखते रहते हैं टीवी या फिर फोन या फिर लैपटॉप, उसे घटाओ और नेचुरल फूड अपनाओ। और इसमें 5210 का फॉर्मूला कमाल दिखता है। बात ठीक है, हर दिन 5 से ज्यादा मौसमी फल और हरी सब्जियां खाइए। 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 घंटा एक्सरसाइज रोज करिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और 0 मतलब शुगर ड्रिंक को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। क्योंकि मोटापा अगर बीमारी है तो हर सुबह हर एक मूवमेंट उसकी सबसे बड़ी दवा है। तो ज्योत्सना अमित, अगर आप लोग हैं तैयार तो जरा एक राउंड फिर से हो जाए। जब इतनी बातें बता दी है तो वो 5 और 2 का ध्यान तो रख लेंगे, लेकिन वो जो 1 घंटा एक्सरसाइज है वो अभी कर ली जाए। और 0 का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने ऐसी शुगरी ड्रिंक्स और ऐसे शुगरी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं जो हमें लगता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन सोचिए वो हमारे इंसुलिन का और हार्मोन का कबाड़ा कर देते हैं। वैसे ये जो बात बता रही है ज्योत्सना, वो अपने डाइट में वो ऑलरेडी शामिल कर चुकी है। मुझे याद नहीं आता बीते 2-3 सालों में इन्होंने शुगर का कोई भी कंटेंट लिया है या नहीं लिया है। कभी कभार पार्टी दावत की बात और हो गई। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, अब तो 2 राउंड गदा घुमा लिए हमने, बताइए अब क्या क्या करना है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। वैसे ये गदा मैंने आपके लिए इसलिए भेज दी थी कि ये अब आप इतने सक्षम हो गए हो कि पूरी दुनिया घुमा सकते हो। अब आप तो अब वेट कम करने के लिए चलिए 1 राउंड और ये पूरा का पूरा पैकेज है। तिर्यक ताड़ासन। हाँ, घुमाओ घुमाओ बस, लेकिन ज्यादा मत घुमाना, नहीं तो कल मसल पेन करेंगे ज्यादा घुमाने से। थोड़ा थोड़ा ही घुमाना। तिर्यक ताड़ासन और ये त्रिकोणासन, ऐसे ऐसे। ये दीपेन ने 5 दिन में 8 किलो कम कर लिया। ऐसे बैठे बैठे स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो। ये खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन ऐसे, फिर ये क्रॉस करके ऐसे, यूं यूं, ये, और फिर ये ऐसे। जिनसे बन पाए उनसे सूर्य नमस्कार भी कराते हैं। तो ये भी वेट को कम करने में पूरे समग्र रूप से इंटीग्रेटेड वेट लॉस, हाँ, पूरे शरीर का वेट लॉस। अलग अलग हिस्सों में जो वेट बढ़ जाता है ना, उसको लॉस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये जो तरीका है ना, जैसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, सब कर सकते हैं। मैं तो देखता हूँ 5 अभ्यास भी सब कर लेना। और लौकी का जूस पी ले सुबह सुबह, पेठे का जूस पी ले। ये सामने पेठा रखा है, पेठा, लौकी का जूस। और जिनको खून की भी कमी हो, कई बार शरीर मोटा होता है, 100 किलो, 100 किलो, 1.5 क्विंटल वजन होता है और हीमोग्लोबिन कम होता है,
तो अनार, गाजर, चुकंदर, गौर से सुनना, ये कल ही मैंने जूस बनवाया था, आज भी अभी हमारा एक बालक है, चलो भाई ये बना के लाओ। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें आंवला डाल दो। फिर से सुनो, अनार, गाजर, चुकंदर, आंवला, और उसके अंदर डाल दो लौकी। लो, अनार, गाजर, चुकंदर, आंवला, लौकी, इतना बढ़िया जूस बनेगा साहब, ओहो वेट कम हो जाएगा। तो लौकी, पेठा, कद्दू, फिर ये केवल नारियल के पानी पर उपवास कराते हैं, केवल अनानास पर भी अनानास का पानी पिलाते हैं, फिर कुछ को केवल वाटरमेलन खिलाते हैं, जो थोड़े खाऊ पाड़ू होते हैं, उनको जब तक पेट न भर जाए उनको चैन नहीं पड़ता, तो उनको ऐसा करवा देते हैं। फिर ये पहले धीरे धीरे और बाद में तो तेजी से यूं, और फिर ये यूं, देखो ऐसे पूरा आगे पूरा पीछे, ऐसे ये लगातार ऐसे यूं और यूं, ऐसे ऐसे, और इतना तो तय है स्वामी जी, अच्छा देखो ये अपने ऐसे शरीर की अगर चक्री अर्धहलासन, घुमा ली जाए पादवृत्तासन तो भी अपने चलेगा। आप ही धीरे धीरे ये वेट पिस पिस के शरीर से बाहर चला जाता है, ये फैट गल जाता है। स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं कि योग करने से होगा, हर रोज एकदम। योग एक्सरसाइज करनी जरूरी है, लेकिन क्या सच में सिर्फ मांसपेशियों की हरकत से मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ जाता है कि फैट अपने आप पिघलने लगता है? हाँ देखो, फैट को मेल्ट करने की मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो जैसे ये जो लकड़ी का काम करने वाले ने रंधा मार मार के जैसे चाहे वैसे शेप दे देते हैं। मैं कहता हूँ हम अपने भाग्य निर्माता, अपने भाग्य विधाता, अपने जीवन का जैसा चाहे वैसे उसको आकार प्रकार दे सकते हैं। अपने जीवन का हम खुद निर्माण जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, लोहे को पिघला लो, लोहा तो कितना हार्ड होता है, फिर जैसा चाहो वैसे शेप में हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देश में दुनिया में देखते हैं। तो जब लोहा को पिघलाया जा सकता है, लकड़ी को जैसे, अरे डायमंड को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। बस हाँ इतना ज़रूर है, जैसे तवे पर रोटी सेकते हैं ना, तो एक बार उसको गर्म करते हैं तो बाद में फिर उसको ठंडा मत होने देना, बस एक सडन टेम्परेचर रखना, फिर रोटी पकती चली जाएगी। और हाँ एक लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, अग्नि को के ऊपर पानी को रखा और फिर 100 डिग्री तक उबाला तो वाष्प बनना शुरू हो गया। तो ये शरीर का वाष्पीकरण होता है जब एक सडन टेम्परेचर पर आकर के, खाली वो टेम्परेचर थर्मामीटर से नहीं मापा जाता, एक उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। शरीर का एक मेटाबॉलिज्म लेवल आता है, वहाँ पर फैट मेल्ट होने लगता है। इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लाइपोलाइसिस हमारा होने लगता है। तो लाइपोलाइसिस क्या होता है, जब हम ये एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो एक लेवल में आकर के शरीर अपने आप पिघलने लगता है, अपने आप गलने लगता है, फैट मेल्ट होने लगता है। तो ये एक पैकेज तो अभी करवा दिया, इजी पैकेज था, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से, और फिर जो है अनुकूल आहार। अब देखो डेयरी प्रोडक्ट थोड़ी देर बंद करने पड़ेंगे। गेहूं चावल खाने के नाम पर केवल गेहूं चावल, ये तो मूर्खता है। अरे मिलेट्स का सेवन करो, शाक सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, तो ये भी वजन घटाने के लिए काम करता है। जब फास्ट करते हैं ना ऐसे ऐसे यूं, और देखो ऐसे, और फिर ये ऐसे भी, तो ये मरकटासन सीधे लेट करके, और मरकटासन हमारे पूज्य लाल जी महाराज, वो मुल्क दरबार वाले, हमारे राम मुल्क दरबार वाले, ओहो बड़ा गजब करवाते हैं। वो तो फिर ऐसे करवाते जो है, ऐसे जिधर पैर लाए उधर ही, फिर ऐसे यूं, और ऐसे ये ऐसे ऐसे, और ऐसे, तो सीधे उल्टे ऐसे ऐसे, ये, और फिर ये ऐसे। और स्वामी जी अभी आपको योग अभ्यास करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है
जैसे हाथों से हम किसी चद्दर को या कपड़े को एकदम निचोड़ के एकदम सूखा सा बना लेते हैं, आज आपने बिल्कुल वैसे योगाभ्यास कराया ये है भी अपना अच्छा उदाहरण दिया है। कि शरीर को इतना निचोड़ लो कि फैट के लिए कोई जगह ही बाकी ना रहे, वो अपने आप ही हमारे शरीर से निकलकर बाहर चला जाए। स्वामी एकदम जी, ठीक करें आप। आज के समय में हर दूसरा आदमी जिम जाता है या फिर अच्छी डाइट लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वजन नहीं घटा पा रहा है। अब क्या असली कमी डिसिप्लिन की, निरंतरता की है, या फिर शरीर के अंदर भी वो जिद्दी फैट होता है, या कोई हार्मोनल लॉक होता है जो वो खुलने के लिए तैयार ही नहीं है? तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इस रहस्य को समझाइए, ये हार्मोनल लॉक क्या है? देखो, ये हमारी बहन बैठी है, क्या नाम है? ज्योति। बोली बाबा जी वेट घट ही नहीं रहा था, यहाँ आई तो फिर वेट घटना शुरू हो गया। अब 10 किलो घटा लिया। फाइब्रोड्स थे यूट्रस में, वो भी अच्छे कर रहे। और क्या ठीक किया? फैटी लीवर था, किडनी में इन्फ्लेमेशन था। तो ये जो एक स्थिति ऐसी आती है कि वेट घट ही नहीं रहा। अब इसने तो 2 किलो बढ़ा लिया, पीछे वाले ने, इसने घटा लिया। सबसे ज्यादा तो इसने लाभ पाया दीपेंद्र। 5 दिन में 8 किलो, चल लगे रहो। तो कई बार, अब इसके 5 बड़े कारण हैं। किसी को जेनेटिक रीजन से जल्दी वजन नहीं घटता, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस से जल्दी वजन नहीं घटता, किसी को पीसीओडी के कारण से, तो किसी को थायराइड के कारण से, तो किसी को ये जो सिंथेटिक पेन किलर और खास करके स्टीरॉयड लेते हैं, उससे भी वजन जो बढ़ जाता है वो फिर घटने का नाम नहीं लेता। तो उन सबको, जिनको किसी भी कारण से, कोई दवाई के कारण से वजन बढ़ा है, थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, माँ बहन बेटियों को इरेगुलर पीरियड से, पीसीओडी आदि के कारण से, जेनेटिक रीजन से जिनका वजन जो है बढ़ा है और घट नहीं रहा, तो वो ये आज जो पूरा पैकेज बताया है ना, इसके 2, 3, 5 राउंड, जैसे हमने अभी तो थोड़ा थोड़ा ही किया था, ऐसे 2, 3, 5 राउंड में ऐसे ही, और फिर बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी साथ में कर ले। और मेदो हरवटी देखो इधर रखी है, वेट को खाली पेट मेदो हर 2-2, 3 बार, और वेट को खाली पेट खाने के बाद मेदो हर ये, और गोधन अर्क, आंवला एलोवेरा किलो गोधन अर्क में सुबह सुबह रोज पीने के खाता, और थोड़ा जी। और इसके लिए शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, और बस्ती की जो मस्ती है ना, वो तो जबरदस्त है। स्वामी जी, थेरेपीज के बारे में भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन एक बार पारंपरिक कसरत पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, पारंपरिक कसरत, जैसे कल आपने गदा भांजी, आज हमने कोशिश की कि हम भी ये मुगदर हो चाहे गदा हो वो थोड़ा चलाएं। स्टूडियो के अंदर ही मुगदर भी घुमाया। क्या ये आज के मॉडर्न वर्कआउट से ज्यादा असरदार हो सकते हैं? क्योंकि हम जिम में देखते हैं कि भारी भरकम वेट लगाकर उसके बाद फिर पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं। थोड़ा पुशअप गलत बोल दिया, जिम की आदत नहीं है, लेकिन पुलअप्स होते हैं। तो स्वामी जी, ये बाजुओं पर जो जमा हुआ फैट है वो घटाने में मुगदर या गदा ज्यादा बढ़िया काम करती है, या फिर वो जो जिम में वजन उठाते हैं वो ज्यादा बढ़िया काम करते हैं? न पुशअप भी करते हैं, पुलअप भी करते हैं, बहुत तरह से, माने जिसको कहते हैं खींचातानी करते रहते हैं। अब देखो, आपने बार बार ये जो जिक्र किया तो मैं इसको बताता हूँ। अब जो ये जो वजन है ना, एक तो मशीन वाला वजन है, और ये जो नैसर्गिक तरीके से देखो, इससे भुजाओं के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, स्पाइन के लिए, ऐसे और ऐसे, जब ये एक रिदम के साथ ऐसे घूमता है ना, तो इसका जो इफेक्ट आता है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी मशीन के। फिर मैं तो कहता हूँ भुजाओं का वजन कम करना है तो देखो, ऐसे हाथ ही घुमा लो, यूं घुमा लिया, ऐसे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक बार लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार हाथ घुमाइए, 100 बार हाथ घुमाया और 100 ग्राम तक वजन कम कर सकते हो आप लोग। अच्छा, जो वजन नहीं उठा सकते वो अपने केवल हाथों को घुमा मैंने के तो भी सब वजन कम कर एक्सपेरिमेंट सकते किए हैं। हुए हैं।
हाँ मुकद्दर, अरे ये कौन मुकद्दर भांजेगा, लोग तो ऐसे टूटे फूटे पड़े। लंबे लंबे श्वासों के साथ, श्वासों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जिनकी भुजाएं बहुत तगड़ी तगड़ी है ना, मोटी मोटी ऐसे लटकती रहती है, वो ऐसे हाथ घुमाए धीरे धीरे। अब इतनी तेजी से तो नहीं कर पाएंगे जैसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये इतनी तेजी से तो नहीं होगा ना उनसे। होने हवा में उड़ जाएंगे अब तो थोड़ी देर में, ऐसा लग रहा है। और इतनी तेज हाथ घुमा रहे हैं हम। तो ऐसे ये फैट का थोड़ी और कठिनाई फिर है। देखो, फिर एक बात और बताता हूँ, ये फैट को मेल्ट करने के लिए ना, जो बाकी 100 उपाय हैं, सो तो है ही सो है। लंबे श्वास यूं लेते हैं ना, पूरी जान लगा करके श्वास लेना और छोड़ना। मैंने 10 से 20 मिनट तेज भस्त्रिका, 10 से 20 मिनट तेज कपालभाति, 10 से 20 मिनट तेज अनुलोम विलोम कराया। 1 किलो वजन कम हो गया। लो 1 घंटे में 1 किलो फैट मेल्ट हो गया। परहेज तो करवाया, नमक, मीठा, अनाज, ग्रेन सब बंद। लो अब ऐसे किया, ऐसे स्वामी जी मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से वजन घटा सकते हैं। थोड़ा तो जुबान पर तो कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा स्वामी जी, एक विषय ज्योत्सना ले, उससे पहले छोटा सा सवाल आपसे और है। कबाड़ खाते रहते हैं। ये जो इतनी तेज तेज हम हाथ घुमा रहे थे, ऐसा हाथों की लंबाई बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि इतना ब्लड फ्लो ऐसा लग रहा था कि तेजी से ऊपर से नीचे तक जा रहा है कि हाथ लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी हाथ लंबे हो जाएंगे और फिर शरीर कैसे लंबा, पाँव भी घुमाने पड़ेंगे। बताया है वैसे, कहते हैं जिनके जी फिर वो हॉरर शो बन लंबे जाएगा। हाथ होते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते अजान हैं। बाहु। भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, भगवान राम के ऐसे लंबे हाथ थे। ऐसे भी तो उनके वैसे भी बहुत लंबे हाथ हैं। तो ऐसे हाथ भी लंबे हो ही जाएंगे घुमाएंगे तो। स्वामी जी और पतले हो जो जाएंगे मैं तो बता फिर रहा था, लंबे ही लगेंगे। अनार, गाजर, चुकंदर, लौकी, आंवला का जूस ये पी लिया ना, ओहो तो गजब होगा। और ये सुबह सुबह किसी को लौकी पीने में दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने ये बता दिया कि ये सब साथ पी लोगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वेट घटेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी मैं कह रही हूँ कि लोगों को वेट लॉस का फॉर्मूला तो आपने बता दिया है, वर्कआउट करना है, योगाभ्यास करना है, लेकिन उसके साथ क्या खाना है, कितना खाना है, उसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जो कैलोरीज शरीर में इकट्ठा हो गई हैं वो बर्न होंगे और हार्मोनल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी आजकल हेल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब एक ट्रेंड है वेट लॉस इंजेक्शन का, GLP-1 हार्मोन थेरेपी की चर्चा खूब है मार्केट में। आपके मुताबिक क्या ये सेफ है या शरीर की नेचुरल हंगर सिस्टम को ये बिगाड़ देता है? क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, जिससे हम खाते नहीं हैं और कैलोरीज बिल्डअप नहीं होती हैं बॉडी में, ना फैट बनता है। अच्छा देखो भाई, ये काम जो इंजेक्शन लगा के कर रहे हो तो अपनी जुबान पे ताला लगा लो भाई। सुबह से शाम तक चल रहे हो बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, तो ये काम ऐसे नहीं कर सकते। तो इंजेक्शन लगा करके अपने भूख को, अपने मेटाबॉलिज्म को ध्वस्त करके, अपना भट्ठा बैठा करके हैं, फिर भूख को ख़त्म करना। अरे भाई भूख है, नींद है, बैर है, भोग है, जितना बढ़ाओगे बढ़ जाएंगे, घटाओगे घट जाएंगे। तो अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। पेट सिलवाते हैं, बायरेटिक सर्जरी कराते हैं और कहते हैं उससे फिर कम खाना खाएंगे। अरे वैसा ही कम खा लेना। क्यों? जब भोजन भट्ट बने जा रहे हो, भोजन पर कम, भजन पर ज़्यादा, राशन पर कम, आसन पर ध्यान दे, योग कर, अपने आप संयम आ जाएगा। तो ये जो इंजेक्शन लगा करके मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं, ये जो बैरेटिक सर्जरी करा करके पेट को सिलाते हैं और कुछ लाइपोसक्शन करा करके अलग अलग हिस्सों के फैट को खिंचाते हैं। अरे खिंचवा लो, फिर वापस जितना खिंचवाओगे, 10 किलो निकाला, 20 किलो फिर बढ़ गया, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए ये इंस्टेंट जो वेट कम करने के
और ये आर्टिफिशियल तरीके से, मैं कहता हूँ 1 से 2 किलो तो हम ही कम कर देते हैं, योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा से, डाइट कंट्रोल से, थेरापी से, कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, कितने अच्छे तरीके हैं। और फिर एक और है, ये जो फैट कटर के रूप में औषधियाँ लेते हैं ना, वो शरीर के अंदर से फैट को घोल करके निकालती है, वो बड़ी खतरनाक। ये सब प्रयोग देखने में तात्कालिक रूप से ऐसे लग रहे, अरे भाई इंटरमीडिएट उपवास करो, शाम को सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर दो। ये जितना भी मोटापा है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर किडनी फेलियर है, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, कैंसर जैसी ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब के सब बीमारियां खत्म हो जाएंगे। रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, और किसी कारण से खाना भी पड़े तो 7 बजे के बाद तो कतई मत खाना। इतने छोटे छोटे नियम बना लो ना, सुबह सुबह गोधन अर्घ पे लो, पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। पूरे शरीर को अंदर से धोने के लिए 5 चीजें बता रहा हूं। गोधन अर्घ, फिर जो अंदर के इन्फ्लेमेशन हो, फिर यूटीआई और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, गोखरू, और पूरा अंदर तक धोने के लिए जैसे मैंने बताया लौकी या पेठे का जूस, और हीमोग्लोबिन भी 7 कम है तो मैंने बोला था अनार, गाजर, चुकंदर, लौकी और आंवला। भाई जबरदस्त, ये पहली बार रेसिपी बताई है। वेट भी घटेगा और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और एनर्जी लेवल पूरा बरकरार रहेगा। आपको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, भूख भी आपके नियंत्रण में रहेगी। जी स्वामी जी, ये है ना सही तरीका। स्वामी जी आपने छोटे छोटे उपाय तो बताए, उपाय मुझे लगता है कि छोटे क्या बड़ों के भी बड़े काम आएंगे, लेकिन बच्चों में स्वामी जी जो मोटापा है अब एक नई महामारी बनकर सामने आ गई है। उनकी गर्दन पर आने वाला ब्लैक पैच अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का अलार्म कहा जाता है स्वामी जी। तो इसे रोकने के लिए योग में कौन से प्रैक्टिकल उपाय हैं और क्या अपना सकते हैं लोग अपने बच्चों के लिए भी? बच्चों को तो सर्वांगासन, देखो ये थायराइड के लिए अच्छा है, बाकी तो कपालभाति उज्जाई कराते हैं जी। तो बच्चों के लिए जिनको थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से वेट बढ़ रहा है, एक सर्वांगासन और एक अभ्यास 1 से 2 मिनट करना इसे लगातार। सहज श्वसन चलता रहेगा, ये सर्वांगासन। दूसरा ये हलासन, ऐसे 1 से 2 मिनट सहज श्वसन के साथ, लंबे लंबे सांसों के साथ। तीसरा ये मत्स्यासन, ऐसे ये ऐसे। और चौथा ये बच्चों के लिए उष्ट्रासन, ऐसे। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ, यो। और 5वां फिर ये सिंहासन है, बड़ा अच्छा है। फिर ये उज्जाई, और ये पॉइंट दबाए, ये वाला दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे ही पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाए। ये दोनों पैरों में तो एक साथ दब जाता है और कपालभाति में हो जाता है। कपालभाति या उज्जाई के साथ। तो फिर इसका मल्टीपल बेनिफिट मिलता है। ब्रेथ को होल्ड करके लो, ये हो गया एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। गर्दन के, ओहो मोटी सी गर्दन हो जाती है, वो घूमती ही नहीं है, फिर यह कालिस कालिस से आ जाती है और बहुत बुरी हालात हो जाती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप बता रहे थे और बाकी भी सब अलग अलग, पता नहीं, एक हमने ना अपने आप को जैसे प्रकृति से दूर किया तो एक भीतर विद्रोह, बगावत हो जाती है। तो ये भीतर के विद्रोह को रोकने के लिए हमें प्रकृति के साथ हमारा अलाइनमेंट चाहिए। अब यहाँ हम चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, सामने सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, और इन सब के बीच में यहाँ जीवन को संवारने के लिए, ओहो, बीमारियों से उबारने के लिए
और बच्चों को 3 काम और करें। बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हमारे सारे बच्चे देखो, ये दाहिनी तरफ पतंजलि गुरुकुल है, इधर जो बड़ा सा भवन है, तो हमारे बच्चे सब के सब बच्चे अंकुरित खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सारी सब्जियां। माने सब बच्चे करेला भी खाते हैं, सब बच्चे मूली भी खाते हैं, गाजर, मूली, सब तरह के, टमाटर, खीरा, मिक्स सलाद बना देते हैं, बच्चे खा लेते हैं। फ्रूट्स खाते हैं, पहले फ्रूट खाएं, खाने का सीक्वेंस ऐसा रखें, उसमें अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल, पाइनएप्पल और बग्गू गोसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पालक, बथुआ, मेथी, सब एक साथ ये सब चीज़ें एक मिक्स वो बना ले, एक पूरा बाउल भर करके खाएं। बच्चों को फ्रूट डाइट पर लेकर के आए। गेहूं, चावल और जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचाना पड़ेगा। बच्चों को मिलेट्स खाने की आदत डलवाएं। अब स्वामी जी वैसे जी भी मेरी सर्दियों का बहन, मौसम और है, बाजरा खाने बच्चों का को समय शुरू खेलने हो की आदत चुका डालनी है। है, दौड़ने की आदत डालवानी है। और सर्दियों में खाया हुआ बाजरा अच्छा शरीर है, को उससे गर्म भी वेट नहीं बढ़ता रखेगा है और पोषण पूरा मिलता है। और डायबिटीज भी कंट्रोल रहती है। स्वामी जी स्क्रीन और टाइम की वज्र एक बार जैसा बात बना कर देगा। लेते हैं। बाजरा खाओ। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से नींद घटने और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ने की समस्या एक के पीछे एक आती चली जाती है। क्या दिन में 1 घंटा योग व्यायाम करने से इस नुकसान को रिवर्स किया जा सकता है? अब मान लीजिए जिसने हार्मोनल लॉस अपना कर ही लिया है या इम्बैलेंस कर ही लिया है, तो क्या अब धीरे धीरे उसे वापस रिवर्स करके जैसे वो था उसी स्थिति में लाया जा सकता है? आपकी एक अपील की जरूरत आज फिर से होगी कि लोगों को आप मोटिवेट करें और स्क्रीन से दूरी रिवर्स करते हैं। लोगों की ओबेसिटी को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, लिवर किडनी प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम को, हर रोग को, हर प्रकार के जो है दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, इनको सब उल्टे पांव दौड़ा सकते हैं। एक तो हमारे भीतर प्रबल संकल्प होना चाहिए कि किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार के विकार को हमें भीतर पनाह नहीं देनी, उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। जरा सा पता लगे उसी समय उसको उखाड़ फेंको, और हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार के विकार को रिवर्स किया जा सकता है। ये 100% पॉसिबल है और हमने ये करके दिखाया है। इसमें तो कोई रत्ती भर भी प्रश्न है ही नहीं। और 1 घंटा का योग, ये 23 घंटे के 24 घंटे का जो साइकिल है, 1 घंटे के योग करने से पूरी बॉडी को नेचुरल जो उसका साइकिल है, जो उसका नैसर्गिक ऊर्जा प्रवाह है, नैसर्गिक जीवनीय ऊर्जा को हम सही डायरेक्शन में नियोजित कर लेते हैं और उससे कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपने जीवन को अपने हाथों से हम घड़ते हैं और अपने भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। और प्रकृति परमेश्वर ने, मैं बार बार कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं आत्मा को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और बॉडी में जो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है, बॉडी इज द नेचर, इज द अल्टीमेट हीलर। बस थोड़ा सा हम अवसर उपलब्ध कराएं तो शरीर तो अपने आप दिव्यता में ढलता चला जाता है। मोटापा तो बहुत पीछे छूट जाता है। और मैंने उदाहरण दिया है आपको, एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो वजन कम करने वाले तो यहीं पर उदाहरण बैठे हुए मेरे साथ में ही। तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है। चलो उल्टे लेट जाओ सब। ये कॉन्शियसनेस इन लिविंग, कॉन्शियसनेस इन ईटिंग, कॉन्शियसनेस इन रोज कुछ खड़े एवरीथिंग। होके, कुछ बैठ के, कुछ लेट के। स्वामी जी, आजकल जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, जो दौड़ती भागती जिंदगी है, उसमें लोगों को एक चीज चाहिए और ये हर किसी को चाहिए, वो है इंस्टेंट सॉल्यूशन, क्विक फिक्स। क्या प्राणायाम के जरिए वेट लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन संभव है और क्या ये क्विक फिक्स है? योग, आयुर्वेद, ध्यान से इंस्टेंट बेनिफिट ही होता है। लो अब इंस्टेंट की बात करता हूँ। कितना इंस्टेंट चाहिए? 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में जब हम प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में योग के पॉजिटिव सिग्नल
37 ट्रिलियन सेल्स तक पास ऑन हो जाते हैं। जैसे हमने भस्त्रिका किया और मन ही मन संकल्प किया, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मैं विकार मुक्त हो रहा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सारा अज्ञान, सारा अंधकार, सारी अश्रद्धा, सारी अकर्मण्यता, सारे जितने भी जीवन के विकार हैं सब धुल रहे हैं। ऐसे सोचा और मैंने कहा 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में वो पूरे पॉजिटिव सिग्नल बॉडी को मिले और सारे जो है सिम्टम्स शरीर के अच्छे होने लगते हैं। और एक एक शरीर में की कोशिका में एक 37 ट्रिलियन सेल्स है, एक कोशिका में 1 सेकंड में 1,00,000 एक्टिविटीज तो नेचुरल होती है। जब योग करते हैं तो एक्टिविटी 10 लाख 20 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। और उसको श्रीमद् भगवत गीता में कहा देवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि वहां सदृशी साक्षात भास सस्य महात्मा। तो ऐसी एक अप्रतिम अलौकिक अनिर्वचनीय आध्यात्मिक ऊर्जा भीतर से प्रस्फुटित होती है। और यही ऊर्जा का प्रस्फुटन, यही ऊर्जा का जागरण हमें व्याधियों से मुक्त करके सहज समाधि तक लेकर के जाता है। तो ये भस्त्रिका कपालभाति पूरे मनोयोग से अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त होकर के करना। स्वामी जी, हमारे दर्शक और हम भी साथ साथ सब प्राणायाम कर तो रहे हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशन है। एक और सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारे सेगमेंट संजीवनी। संजीवनी में हर दिन हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां, उनके बारे में जानकारी, उनके द्वारा आजमाए हुए नुस्खे हमें भेज रहे हैं। आज का जो रामबाण नुस्खा है वो हमें भेजा गया है चमत्कारी बूटी श्री गंगानगर राजस्थान से राजेश विश्नोई ने। इस संजीवनी पौधे का स्थानीय नाम साटा है। इसे पुनर्नवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्पर्श मात्र से शरीर के रोग दूर होते हैं। इसकी जड़ के काटने से पीलिया रोग जड़ से खत्म हो जाता है। साथ ही इसकी जड़ को यदि गर्भवती स्त्री के कमर में बांध दिया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये शरीर की सूजन को घटाता है और ताजगी देता है। तो पुनर्नवा के बारे में स्वामी जी आज हमारे दर्शक ने बताया ये तो गजब है। ये सच में हमने लाखों महिलाओं पर आजमाया है पुनर्नवा की जड़ का स्पर्श नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसकी माला पहनते हैं जॉन्डिस के लिए। पूरे ही जड़ से लेकर के पूरे पंचांग का रस पीने से सच में पीलिया आदि दूर होता है। और ये तो फैटी लिवर, लिवर एसिडिटी, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसे रोगों से बचा लेता है। इसका नाम ही इसलिए पुनर्नवा है। तो ठीक बताया गंगानगर से राजेश जी ने, अभिनंदन है। और सच में ऐसे जब पुनर्नवा पीलेंगे तो सब नए नए रहेंगे। इससे अच्छा एंटी एजिंग, इससे अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये पुनर्नवा बेस्ट है। ये एक तो रूट वाला होता है, एक पत्ते वाला होता है, उसका शाक बना करके खा लें। गजब बताया, अभिनंदन। तो पुनर्नवा का इस्तेमाल करिए, अपने आप को नया नया बना लीजिए। और ऐसी ही जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हर दिन हमारे साथ 8 बजे इंडिया टीवी पर जरूर जुड़े। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।